गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताता हूँ कि वेट वेरिएशन लिमिट कितनी होती है हमारे टैबलेट की। जब हम टैबलेट बनाते हैं, जैसे कि 500 mg की पैरासिटामोल बना दी, तो उसमें एक्यूरेट ऐसा नहीं हो सकता कि सारी की सारी टैबलेट जो है वो 500 ही mg की बन जाए। उसमें कम ज्यादा तो होता है ना, तो कितना कम होना चाहिए कितना ज्यादा होना चाहिए उसकी भी एक लिमिट दी है। उससे कम नहीं होना चाहिए, लिमिट से कम और लिमिट से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारी टैबलेट है 80 mg और उससे कम है, तो उसका वेरिएशन अकॉर्डिंग टू आईपी और बीपी कितना है 10% है। और अगर हमारी टैबलेट 130 mg और उससे कम है, तो अकॉर्डिंग टू यूएसपी 10% उसका वेट वेरिएशन चल जाता है। तो अगर दूसरी देखते हैं हम 80 mg हो टैबलेट, तो हमने देख लिया अगर 80 mg से ज्यादा और 250 mg से कम हो, तो उसका वेट वेरिएशन लिमिट कितनी है 7.5% है अकॉर्डिंग टू आईपी और बीपी। अगर हम यूएसपी के अनुसार और उससे ज्यादा और 324 mg तक अगर टैबलेट की रेंज है, वेट है हमारे, तो उसकी लिमिट है 7.5%। अब हम देख सकते हैं कि 250 mg से ज्यादा और 700 mg से कम अगर टैबलेट का वेट हो, या 700 mg टैबलेट का 700 mg से कम हो, तो उसकी वेट वेरिएशन लिमिट है 5% अकॉर्डिंग टू द आईपी और बीपी। और अकॉर्डिंग टू द यूएसपी अगर देखा जाए, तो मोर देन 324 mg की जो टैबलेट होती है उसका 5% वेट वेरिएशन होता है। वैसे हम देखें तो 700 mg, अगर 700 mg और उससे ज्यादा टैबलेट का वेट आ रहा है, तो उसकी लिमिट है 3% अकॉर्डिंग टू आईपी और बीपी। और यूएसपी के अनुसार तो कैसे होता है, जो टैबलेट होती है ज्यादा वेट वाली 324 mg से ज्यादा अगर होंगी, 700 mg 800 mg 100 mg अगर होंगी, 1000 mg अगर होंगी, तो उसका क्या होता है, मोनोग्राफ होता है स्पेसिफिक टैबलेट का, उसके हिसाब से उसकी वेट वेरिएशन लिमिट लिखी जाती है। वैसे देखा जाए तो गूगल पर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अगर आपको देखनी होगी तो वो हम मोनोग्राफ पे देख सकते हैं। थैंक यू गाइस।